अहरौला कप्तानगंज पर 21 किलोमीटर मार्ग को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व शनिवार को गोपालगंज बाजार में 2 साल बाद दूसरी बार समाजवादी जनों का धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। लगभग 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। बड़ी संख्या में धरने में सपा के बड़े नेता शामिल हुए। धरने के क्रम में सड़क के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर युक्त पत्रक प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बूढ़नपुर की एसडीएम नंदिनी शाह को सौंपा। वही कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रमुख वर्मन यादव ने किया। वक्ताओं ने कहा, ये सरकार वोट चोरी कर उद्योगपतियों की जेबें भरती है, विकास की नहीं विनाश करने वाली सरकार है। कहा कि धरने पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग क्षेत्रीय विधायक पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके लिए 2017 से भाजपा सरकार जिम्मेदार है। समाजवादियों को जब सत्ता मिली, प्रदेश व जनपद का विकास हुआ। ऐसी सड़कें प्रस्ताव के बाद बन जाती थी। आज छोटी सी सड़क के लिए धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है। प्रचारित किया जा रहा है, बजट जारी हो गया है। यह सरकार किसान नौजवान सुनकर विरोधी है। बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मुहनोचवा बोला। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। कहा कि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि यह सरकार जालिम है। भाजपा सरकार 2047 की बात करती है, हम 27 की बात करते हैं। जो सरकार 2024 में टेंडर निकालकर निरस्त कर दिया। 2 साल पहले सड़क के लिए लंगड़गंज से बस्ती भुजबल तक पद यात्रा निकालकर विरोध जताया गया था। आज अंतिम धरना देकर चेतावनी दे रहे हैं। शासन दरोगा सरोज ने शेरो शायरी से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, 1 महीने में सड़क नहीं बनी तो हम आजमगढ़ को जाम करेंगे। 21 किलोमीटर मार्ग पर हर किलोमीटर में 150 से ज्यादा बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इस मार्ग पर आधा दर्जन बड़ी बाजारें हैं। सड़क की दशा से व्यापार में मंदी है। आए दिन सड़क पर बने गड्ढों में स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, बाइक, बड़े वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का जवाब मिला, हम सार्वजनिक करते रहे, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लगातार सड़क को लेकर जन आंदोलन चल रहा है। विपक्ष में होने पर हमारा दायित्व है कि हम जनता की समस्या सड़क से संसद तक उठाएंगे। अब सड़क पर जनता के साथ बैठकर सड़क की आवाज उठाएंगे। सरकार में संवेदना नाम की अगर कोई चीज है तो इस सड़क पर शर्मसार होना चाहिए। किस मुंह से भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करती है, इससे सड़क पर आम जनमानस चलता। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर नित नए दावे जनता में करते आ रहे हैं। उन्हें कोई प्रामाणिकता का सबूत तो लाकर जनता में दिखाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव ने कहा कि यह सरकार धर्म के नाम पर सत्ता में आई है। ये लोग गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं। ये गरीब भी बना रहे, गवार भी बना दिया। सड़क के बहाने चुनाव पर निशाना साधा। वही मौजूद रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, शासन दरोगा सरोज, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक बेचई सरोज, प्रमुख शकील अहमद, प्रमुख चंद्रशेखर यादव, श्यामधर चौबे, हरिकेश यादव, रामपलट गुप्ता, राजेंद्र राम, प्रभुदीन यादव, सुभाष जायसवाल आदि प्रमुख नेता रहे। सम्मानित साथियों, एक बात याद रख लेना, जिस समय आपके अहौला कप्तानगंज, जिस समय आपका बूढ़नपुर अहौला मार्ग बन रहा था, जिस समय आपका करौलिया से मदिया पार खटौरा मार्ग बन रहा था, जिस समय आपका महाराजगंज से लेकर के देवपुर से महाराजगंज का मार्ग बन रहा था, मात्र एक अड़चन आ रही थी। उसी समय कप्तानगंज अहौला मार्ग बन गया होता, उसी समय सिकंदरपुर नरियाव मार्ग बन गया होता। लेकिन इन सड़कों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा था, और जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा होता है, उस सड़क पे 5 साल के अंदर राज्य सरकार अपना धन अवमुक्त नहीं कर पाती। इस तरह पे ये सड़क नहीं बन पाई। और इस उत्तर प्रदेश की सरकार को और इस प्रशासन को हमारी आखिरी चेतावनी है कि हमने एक बार पैदल मरना से लेकर बस्ती भुजबल तक पैदल यात्रा किया था, और पैदल यात्रा करने के बाद आपने तमाम कोरे आश्वासन दिए। तमाम आपके कोरे आश्वासनों पर हम शांत रहे। फिर आपने अपना कोरा आश्वासन दिया। आपके उस कोरे आश्वासन पर हम विश्वास करके एक दिवसीय धरने का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस धरने के बाद इस सड़क पर अगर धरना मुक्त नहीं हुआ तो हम
लोकसभा के सभी अपने 450 बूथ प्रभारियों से आह्वान करेंगे और इसी सरजमी पर हमारा आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये सड़क बनने का काम नहीं होगा। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय समाजवाद। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। यद्यप हमारी पार्टी के संगठन के लोगों ने एक एक करके, चाहे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र राम जी हों, चाहे पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री राम प्रसाद गुप्ता जी हों, चाहे हमारे संरक्षक मार्गदर्शक विद्वान एरोला पार्टी के अध्यक्ष श्रद्धेय बाबूराम यादव जी रहे हों, चाहे हमारे साथी अतरौलिया के दिन रात आपके सुख दुख के साथी अनवरत जिसे आपने अपना आशीर्वाद दे करके अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख जैसे गरिमामय पद पर आपने बैठाने का काम किया, आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी हो, चाहे हमारे नेता एरोला के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय शकील अहमद साहब हों, चाहे हमारे साथी जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय लक्ष्मीराम वर्मा जी हों, चाहे शीतला निषाद जी हों, हमारी पार्टी के साथी युवा साथी जो दिन रात संघर्ष के रास्ते पर चल करके हम सबके बीच में पार्टी के आह्वान पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करते हैं, आदरणीय श्री हरकेश यादव जी के प्रति, हमारे महाराजगंज टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री सीताराम कांदू जी के प्रति, हमारे बिलरियागंज के पूर्व चेयरमैन साथी आरिफ खान जी के प्रति, हमारे लालगंज से चल के आए साथी वसीम अहमद, और हम किनके प्रति आभार व्यक्त करें, आदरणीय बाबूजी रामोद यादव जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष जो प्रधान भी आदरणीय सिकंदर राजभर जी, आदरणीय श्री श्याम राज जी, राहुल रतन जी, संजय जी, रणजीत राजभर जी, हमारे गुरु जी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्रनाथ यादव जी, फुलगेन ढोंड जी, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री चंद्रजीत यादव जी, हमारे इस मंच पर बहुत से नेतागण बैठे हैं, हमारे गोपालपुर के पार्टी के अध्यक्ष जो हम सबके संरक्षक भी हैं, जो जितना नफीस भाई को इज्जत सम्मान देते हैं उससे बढ़ चढ़ करके मुझे भी आदर और सम्मान देने काम करते हैं, डॉक्टर हरिराम यादव जी के प्रति मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित संगठन के साथियों, अगर हमारी नजर पड़ती है तो आदरणीय प्रमुख जी ने उस बात को बता दिया, हम दोहराना नहीं चाहते।